बड़ी खबर रायपुर से है। छत्तीसगढ़ विधानसभा का मानसून सत्र कुल 5 बैठकें इस सत्र में होंगी। 22 जुलाई से 26 जुलाई तक ये सत्र चलेगा। सत्र में वित्तीय कामों के साथ ही शासकीय कार्य भी होंगे। मानसून सत्र के बारे में जानकारी। छत्तीसगढ़ विधानसभा के कुल 5 बैठकें इस सत्र में होनी हैं। 22 जुलाई से 26 जुलाई तक ये सत्र चलेगा और सत्र में वित्तीय कामों के साथ ही शासकीय कार्य भी होंगे। कई महत्वपूर्ण विधेयक हैं जो रखे जाएंगे इस सत्र के दौरान। छत्तीसगढ़ विधानसभा मानसून सत्र 22 जुलाई से शुरू होगा, 26 जुलाई तक चलेगा। कुल 5 बैठकें होनी है सत्र में। छत्तीसगढ़ के मानसून सत्र में जो कि 22 जुलाई से 26 जुलाई तक चलने वाला है, कई महत्वपूर्ण बैठकें होंगी। कुल 5 बैठकें होंगी। कई महत्वपूर्ण विधेयक हैं जो रखे जाएंगे। कई महत्वपूर्ण विषयों पर बातचीत होगी और वहीं विपक्ष है, सत्ता पक्ष को घेरने की रणनीति भी बना चुका है। सत्ता पक्ष कई महत्वपूर्ण विधेयक लेकर आएगा और विपक्ष जनता से जुड़े मुद्दे उठाएगा। जनता से जुड़े मुद्दे के आधार पर सत्ता पक्ष को घेरने की कोशिश रहेगी कांग्रेस पार्टी की, विपक्ष की। और इस सत्र में वित्तीय कामों के साथ ही शासकीय कार्य भी होंगे। तो छत्तीसगढ़ विधानसभा मानसून सत्र 22 जुलाई से 26 जुलाई तक चलने वाला है और इस सत्र के दौरान कुल 5 बैठकें होंगी। सत्र में वित्तीय कामों के साथ ही शासकीय कार्य भी होंगे। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हम सीधे रायपुर का रुख कर लेंगे। सहयोगी मृगेंद्र पांडे हमारे साथ जुड़ गए हैं। मृगेंद्र, 22 जुलाई से 26 जुलाई तक सत्र चलेगा। हंगामेदार होने के आसार, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने, विपक्ष ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। जी देखिए, 5 दिवसीय बैठकें होंगी। उसमें खास बात ये रहेगी कि अभी जो वर्तमान में आरक्षण का मुद्दा चल रहा है, जिसे लेकर कांग्रेस देश भर में कैंपेन चला रही है। छत्तीसगढ़ में आरक्षण संशोधन विधेयक लंबे समय से राज्यपाल के पास लंबित है, तो उन मुद्दों को लेकर कांग्रेस आगे बढ़ेगी। इसके साथ ही किसानों के मुद्दे हैं और जो नीट परीक्षा की तर्ज पे छत्तीसगढ़ में टीईटी परीक्षा हुई थी, उसकी गड़बड़ी के मुद्दे को लेकर कांग्रेस आगे बढ़ेगी। हालांकि राज्य सरकार ने भी पूरी तैयारी की है। अपने नेताओं को, तमाम विधायकों को अलर्ट किया गया है कि इन मुद्दों का जवाब देने के लिए वो सक्रिय रहे। जी बिल्कुल मृगेंद्र, ये तो बात हुई विपक्ष की, लेकिन सत्ता पक्ष कौन कौन से विधेयक लेकर आने वाला है जनता से जुड़े हुए प्रदेश के विकास के लिए, उसके बारे में बताइए जरा। देखिए, 2 महत्वपूर्ण विधेयक हैं जिसमें एक नगरीय निकाय से जुड़ा हुआ है। नगर निगम में जो चुनाव होते थे, नगर निगम, नगर पंचायत और नगर पालिका में, उसमें पिछली सरकार ने, कांग्रेस सरकार ने उसमें प्रक्रिया को बदल दिया था। पार्षद चुनने के बाद जो है महापौर और अध्यक्षों का चुनाव होता था, उसमें संशोधन किया जाएगा। इसके साथ ही गौ अभ्यारण्य बनाने की बात कही जा रही है, उसको लेकर एक विधेयक लेकर आएगी सरकार, जिसमें गायों और जो छुट्टा जानवर हैं उनको रखने के लिए किस तरीके से व्यवस्था होगी और कौन से विभाग संचालित करेंगे, क्या काम होगा, इन सब चीज़ों को लेकर एक विधेयक आएगा। जी बिल्कुल। छत्तीसगढ़ में मृगेंद्र, हम देखते हैं लगातार धर्मांतरण का मुद्दा भी काफ़ी रहता है, सुर्खियों में रहता है। क्या धर्मांतरण के मुद्दे पर भी कुछ सरकार ला सकती है, कुछ सोच सकती है कि इस सत्र में? देखिए, धर्मांतरण के मुद्दे पर सरकार कानून बनाने की दिशा में आगे बढ़ रही है। पिछला विधानसभा सत्र, जो बजट सत्र था, जो काफ़ी लंबा चलता है, 1 महीने करीब चला, उसमें धर्मांतरण के मुद्दे पर कानून बनाने की बात कही गई है। उसमें एक आंशिक संशोधन विधेयक लाने की बात चल रही है। हालांकि अभी जो चर्चाएं हैं वो ये है कि विधेयक पूरी तरह तैयार नहीं हो पाया है, लेकिन हो सकता है कि सरकार इस विधेयक को भी ले आए।